like this video and subscribe our channel. आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आपके पास बुक फिजिक्स 9th चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे हम, और इसमें जो डिस्कस करेंगे ये काइनेमैटिक्स चैप्टर है। काइनेमैटिक्स, शायद आपने लफ्ज़ सुना हो काइनेटिक एनर्जी, ये मोशन से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं उनकी मोशन जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये है कि हम मोशन के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि मोशन जो है वो क्या है और इसकी जो टाइप्स हैं। ये दो टॉपिक जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस चैप्टर में ये है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं, पहले ये मोशन क्या होती है, अगर वो मोशन में हैं तो हम इनके रिलेशंस वगैरह जो हैं वो स्टडी करेंगे, मोशन पर इफेक्ट होने वाले फोर्सेस वगैरह जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि क्वांटिटीज जो हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी कि जो हम मैयर कर सकते हैं, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं ये दो किस्म की हो सकती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ये भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर हम कुछ रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होते हैं, स्पीड क्या चीज है, वेलोसिटी जो है वो क्या चीज है, एक्सेलरेशन ये भी इस चैप्टर में आएगा, ये हम पढ़ेंगे। मोशन जो है, खास तौर पे लीनियर मोशन जो है वो क्या है, जिसकी टाइप है। फिर कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे जिनमें हम इन चीजों का आपस में रिलेशन जो है वो बनाएंगे और कैलकुलेशंस परफॉर्म। फिर हो गया पूरे चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन क्या है। जो आज हमने डिस्कस करना है वो ये है कि मोशन क्या चीज है और उसके टाइप्स। जी आज हम मोशन, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं या बॉडीज हैं, ये दो पोजीशंस में हो सकती हैं, दो स्टेट में हो सकती हैं। या तो वो मोशन में होती हैं या फिर वो मोशन में नहीं है। अब ये पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मोशन जो है वो क्या चीज है। मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी जो है वो किसी ऑब्जर्वर, ये लाजमी बात है, किसी ऑब्जर्वर या अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है, ये डेल्टा साइन चेंज के लिए होता है। अगर कोई बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से या सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये मोशन की स्टेट में। और अगर जो है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, डेल्टा चेंज इन पोजीशन जो है वो जीरो है, वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो फिर हम इसे नाम देते हैं कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है। बहरहाल हम ये दोनों टर्म जो यूज करते हैं, एक बॉडी अगर वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देन दैट बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, तो वो बॉडी जो है वो मोशन की स्टेट में है। लेकिन ये दोनों टर्म्स जो हैं ये रिलेटिवली यूज होती हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। अब ये कि रिलेटिव टर्म्स क्या है, रिलेटिव होता है किसी के लिहाज से ये टर्म्स हैं, मतलब ये टर्म्स रिलेटिव हैं किसके लिहाज से, ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से है। ये ऑब्जर्वर के लिहाज से आप बताएंगे क्या ये बॉडी मोशन में है या नहीं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से जो है वो बॉडी हो सकता है मोशन में हो, और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से वो बॉडी हो सकता है मोशन में ना हो, वो रेस्ट में हो। तो ये पॉसिबल है कि एक बॉडी अगर मोशन में है किसी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, मे बी
वो रेस्ट में हो, वो पोजीशन में ना हो किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से। अब इसकी एग्जांपल जो है मैं आपको यूं देता हूं। फर्ज करें ये मेरी ड्राइंग पे हंसना सख्ती से मना है। ये ट्रेन है, अब इस ट्रेन में सपोज करें ये दो आदमी यहां बैठे हुए हैं, ठीक है, ये दो आदमी। अब ये आदमी जो बैठे हैं ट्रेन में, एक आदमी बाहर खड़ा, ट्रेन जो है वो चल रही है, ये मोशन। अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से आप देखें तो ये दोनों दो आदमी हैं, ये आदमी और ये आदमी हैं, ये दोनों आगे मूव कर रहे हैं। इसके लिहाज से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं कि आप ये हैं और अगले लम्हे जो है ये यहां चले जाएंगे। लिहाजा इस आदमी के लिहाज से ये ट्रेन हो गई, इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो ये तमाम मोशन में है। अब ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ये जो पैसेंजर्स बैठे हैं, चलो हम इन दो पैसेंजर की बात कर रहे हैं, ये ए पैसेंजर है और ये बी पैसेंजर है, कि ये दोनों पैसेंजर जो हैं ये क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसके लिहाज से तो ये मोशन। अगर इन दोनों पैसेंजर से पूछा जाए तो ए पैसेंजर बी पैसेंजर के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वही का वही बैठा है, तो लिहाजा बी के लिहाज से ए जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो ये रेस्ट में है। क्योंकि अब आप देखें ए बॉडी जो है, चलो इसको मैं नाम देता हूं सी, जो ए बॉडी है, ए पर्सन है, वो सी पर्सन के लिहाज से, ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में है। और यही ए पर्सन जो है वो बी पर्सन के लिहाज से जो है वो मोशन में नहीं है, उसके लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वहीं का वहीं उसके साथ वैसे ही बैठा है, उतने उससे फासला है, तो लिहाजा बी के लिहाज से वो रेस्ट में है। एक ही बॉडी है, एक ही पर्सन है, लेकिन हम उसके बारे में दो फैसले ले रहे हैं। एक ये कह रहा है कि वो मोशन में है और एक ये कह रहा है कि वो रेस्ट में है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये क्योंकि हमारे पास ये चीज रिलेटिव है तो ये रिलेटिव चल रही है, हो सकता है किसी के लिहाज से मोशन में हो, किसी के लिहाज से जो है वो रेस्ट में हो। तो बॉडी जब भी आप इनकी डेफिनेशन करेंगे कि मोशन क्या चीज है या रेस्ट क्या चीज है, तो आप इसकी डेफिनेशन ये करेंगे कि किसी ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से, ये नाम आपको लेना पड़ेगा, उसके लिहाज से अगर कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कह देंगे ये मोशन में है। और अगर उसके लिहाज से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, चेंज इन पोजीशन जो है वो जीरो आ रहा है, वो रेस्ट में है। अब क्योंकि ये किसी के लिहाज से होती है, ऑब्जर्वर या सराउंडिंग के लिहाज से होती है, इसलिए हम इन क्वांटिटीज को नाम देते हैं कि ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। ये आपके पास आ गया कि रेस्ट क्या चीज होती है और जो मोशन है वो क्या चीज है। अब रेस्ट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस चैप्टर, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो है मोशन। तो मोशन का पता चल गया कि अगर बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम उसे कह देते हैं कि ये मोशन में है। अब ये मोशन तो हो गई। अब मोशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हम मोशन को जो है वो डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। पहली मोशन आपके पास है ट्रांसलेटरी, दूसरी टाइप जो है वो आपके पास है रोटेटरी, और तीसरी मोशन जो है वो आपके पास है वाइब्रेशनली, वाइब्रेटरी का मोशन। तो ये 3 टाइप्स हैं मोशंस की, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये फिर आगे मुख्तलिफ किस्म की होती है। ये हो सकती है लीनियर, या हम इसको रेक्टिलिनियर भी कहते हैं। ये हो सकती है रैंडम, बेतरतीब, और ये हो सकती है सर्कुलर,
तो मोस्टली हमारे पास जो बॉडीज की मोशन होती है वो इन्हीं में से आती होती है कि वो ट्रांसलेटरी हो सकती है। ट्रांसलेटरी में कौन सी किस्म है, वो आगे हो सकती है कि वो लीनियर हो सकती है, वो रैंडम हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है। दूसरी जो टाइप है आपके पास मेन वो है रोटेटरी मोशन, और तीसरी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का हम एक और नाम देते हैं, वो है टू एंड फ्रो मोशन। लीनियर का हम डायरेक्ट लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास मेन टाइप्स हैं। तो हम पहली टाइप लेते हैं इसमें से जो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये वो मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो अपनी पूरी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है। अगर पूरी बॉडी मूव कर रही है विदाउट रोटेशन ना आए, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी जो है वो यहाँ से मूव हुई है, फर्स्ट में ये बॉडी यहाँ पे थी और यहाँ पे चली गई है, तो जितना फासला इसका इस हिस्से ने किया है उतना ही फासला इस हिस्से ने किया है, उतना ही फासला इस हिस्से ने किया है। अगर बॉडी के तमाम पार्ट्स जो हैं, तमाम हिस्से जो हैं वो एक जैसा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। इसमें जो है वो रोटेट नहीं होनी चाहिए कोई चीज। तो ये एक अलोंग द पाथ जो है वो मूव करे, स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। स्ट्रेट मूव कर रही है, कर्व मूव कर रही है, बहरहाल पूरी बॉडी जो है वो अगर मूव करती है एक लाइन पे, अगर कोई एक बॉडी जो है वो एक लाइन पे मूव करती है, पूरी बॉडी मूव कर जाती होती है विदाउट रोटेशन उसमें ना आए, तो हम इस बॉडी की मोशन को कह देते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब इसके एग्जांपल अगर हम लेना चाहें कि ट्रांसलेटरी मोशन की जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ये कोई व्हीकल है, चलो मैं इसको गाड़ी बना लेता हूँ। ये गाड़ी यहां से मूव करके यहां पहुंच गई है, बड़ी नहीं होगी, ये सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है, ये बड़ी बना। ये बॉडी यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है ये बॉडी मूव कर रही है। इसमें पूरी बॉडी क्योंकि मूव कर रही है तो हम इसे नाम दे देंगे कि ये कौन सी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये सीधी मूव हुई। दूसरी मोशन यूं हो सकती है जैसे जमीन, चांद, सितारे वगैरह हैं कि अगर एक बॉडी चाहे वो यहां से मूव कर रही है दायरे में, यहां पे आप जैसे आप किस चीज को पकड़ के घुमाएं सर्कुलर, अब इस मोशन में बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही है। इस मोशन को भी हम यही कहेंगे कि ये मोशन भी कौन सी है, ट्रांसलेटरी मोशन। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जैसे बॉल वगैरह हम फेंकते होते हैं, फर्स्ट तो किसी कमरे में है, बॉल आपने यहाँ से फेंकी, यहाँ जाके वो किसी से लग गई है, इधर आ गई, यहाँ किसी से वो टकराई, कोलिजन हुआ, इधर आ गई, टकरा के फिर इधर चली गई है, फिर इधर चली गई है। यहाँ भी पूरी बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर रही है, तो हम इसको भी नाम देंगे कि ये कौन सी मोशन हमारे पास है, ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है जिसमें पूरी बॉडी जो है वो मूव करे विदाउट रोटेशन, तो इसमें रोटेशन ना। अब इसके एग्जांपल जो है आप यूं भी ले सकते हैं, जो लास्ट में एग्जांपल बताइए, ये है कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कोई बॉल है, आप उसको फेंक देते हैं, फर्स्ट को यहाँ पे सुराख है, आपने बॉल अंदर फेंक के यहाँ लगी, यहाँ के बाद वो इधर टच हुई, फिर यहाँ कुलियन किया उसने, फिर यहाँ कुलियन किया, यहाँ कुलियन किया उसने, यहाँ कुलियन किया, चलो बाहर निकल। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, ये तमाम ट्रांसलेटरी मोशंस हैं जिसमें बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और पूरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब इन ट्रांसलेटरी मोशन में ये बॉडी बिल्कुल सीधी चलती जा रही है
ऐसी ट्रांसलेशन मोशन जिसमें बॉडी बिल्कुल सीधी चले, हम उसके एग्जांपल देते हैं लीनियर मोशन। ये आप यूं समझें कि ये आपके पास टाइप आ गई ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन भी आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन कौन सी ट्रांसलेटरी मोशन है? ये सीधी अगर कर रही है, लीनियर है, एक लाइन पे मूव कर रही है, तो ऐसी मोशन को हम नाम देंगे लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। इसके एग्जांपल्स हैं वो मोस्टली आपके पास हैं। बुलेट फायर की गई है, वो सीधी जा रही है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। कौन सी? लीनियर मोशन। इसी तरह कारें चल रही हैं, गाड़ी एक सीधे रास्ते पे चल रही है, अगर सीधे रास्ते पे चल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर मोशंस में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चाहे वो चल रही है। ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी किस्म, अगर पूरी बॉडी मूव हो रही है और वो एक कर्व में हरकत कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है, एक दायरवी रास्ते पे हरकत कर रही है, लेकिन पूरी बॉडी मूव होकर आगे जा रही है, ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं कि वो सर्कुलर मोशन है। ये दूसरी किस्म आपके पास आ गई ट्रांसलेटरी मोशन। तीसरी किस्म ये जिसमें बॉडी जो है वो रैंडम मूव कर रही है, कभी किधर जा रही है और कभी किधर जा रही है, कोई इसके स्पेशल जो है वो डायरेक्शन नहीं है। जैसे ये एग्जांपल आ गई, ये एग्जांपल आ गई। ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं कि ये रैंडम मोशन है। ये थर्ड टाइप आपके पास आ गई ट्रांसलेटरी मोशन की। इस रैंडम मोशन में एक पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो पॉइंट है जी ब्राउनियन मोशन। कलर चेंज कर देते हैं उसका। ब्राउनियन मोशन या मूव। अब ये ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट क्या होती है? फ्लूइड में। अब ये बात याद रखें, फ्लूइड जहां पे लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो चीज गैस भी हो सकती है और वो चीज लिक्विड भी हो सकती है। ये याद रखें। अक्सर जो है वो ये समझाता है कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड है, ऐसा नहीं है। फ्लूइड का मतलब ये है कि वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी। आप यूं कह सकते हैं फ्लूइड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, गैस और लिक्विड। अगर गैस या लिक्विड में कोई बॉडी अगर मूव करती है और वो कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए, क्योंकि ये गैस के पार्टिकल चाहे वो बेतरतीब रैंडम मूव करते होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल चाहे वो रैंडम मूव करते होते हैं, तो अगर ये रैंडम मूव कर रहे हैं तो हम इनको, अगर गैस या लिक्विड में ऐसा हो रहा है तो हम इनको कहते हैं कि ये ब्राउनियन मूवमेंट। ये बस का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास अब तक जो है वो ये हो गया कि मोशन क्या होता है, मोशन की फिर हमने पढ़ी टाइप्स, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी टाइप है वो है वाइब्रेशनल या वाइब्रेटरी। ये डिफरेंट टाइप्स आपके पास जो है वो चलती जा रही है। अभी हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ ये किया है कि ट्रांसलेटरी मोशन चाहे वो क्या हो। तीसरी टाइप आपके पास है रोटेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होती है जिसमें पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए, तमाम पार्ट्स उसके जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करें, रोटेशन उसमें ना हो, तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन जो है ऐसे भी हो सकता है कि एक चीज बिल्कुल सीधी चले, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक जो आपके पास बॉडी है वो यूं चले दायरे में, कर्व पाथ में, और ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी पोजीशन मुकम्मल तौर पे चेंज हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, रोटेशन नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बॉडी जो है वो यूं मूव करे, रैंडम। तो ये तमाम ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन अगर वो बिल्कुल सीधी चली है तो हम उसे लीनियर या रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं।
ये सर्कुलर हो गए दायरे में, और ये रैंडम करिए एक मखसूस काम जो लिक्विड जब गैस में इस्तेमाल होती है, जिसके लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया फ्लूइड, ब्राउनियन। तो ये पहली जो हमारे पास है ट्रांसलेटरी मोशन जो है ये कंप्लीट हो। अब आते हैं हम दूसरी तरफ की तरफ, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वो होती है जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेट करे एक पॉइंट के आगे पीछे आकर, टू आगे, फ्रो पीछे, टू फ्रो। अगर आगे और पीछे वो मूव कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, हम ऐसी मोशन को नाम देते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसके एग्जांपल जो है वो आप ले सकते हैं, जैसे वो क्लॉक में जो है वो हैंडल्स लगा होता है, इस तरह सीसा, बच्चे जो खेलते होते हैं, एक बच्चा अगर इधर बैठा है, एक बच्चा जो इधर बैठा है, कभी ये नीचे हो जाता है, कभी ये ऊपर हो जाता है, ये अगर अभी ऊपर है तो अगले लम्हे ये नीचे हो जाएगा, तो ये सीसा मोशन। ये भी आपके पास टू एंड फ्रो मोशंस हैं, आगे पीछे मोशंस हैं। इन मोशंस का हम नाम देंगे कि ये आपके पास वाइब्रेटरी मोशंस हैं, आगे पीछे मूव कर रही है। टू एंड फ्रो जो है वो इसकी मोशन। इसमें इसके और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, सीसा के अलावा एग्जांपल जो है वो बेल जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल, ये बार बार यहां टकराती है, कभी ऊपर गई कभी नीचे आई, तो टू एंड फ्रो मोशन है। ऐसी मोशंस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशंस हैं। तीसरी टाइप जो आपके पास है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन भी सर्कुलर से जरा ये मैच करती है, लेकिन ये होता है जैसे टॉप आपके पास, अगर वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो पूरे का पूरा मूव कर रहा होता है, पूरी बॉडी उसके मूव कर रही होती है, और जिस एक्सिस के इर्द गिर्द वो मूव कर रहा है वो उसी बॉडी में से गुजरता है। मतलब जैसे ये फर्ज करें हमारे पास टॉप, ये रोटेट कर रहा है, अब इसका एक्सिस जो हमारे पास है वो यहां पे है, इसके इर्द गिर्द जो है वो ये मूव कर रहे हैं, और ये एक्सिस जो है वो इसकी अपनी बॉडी में से गुजर रहा है। अगर कोई बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट करती है और रोटेशनल एक्सिस जो है जिस एक्सिस के इर्द गिर्द वो मूव कर रही है बॉडी, वो उसी की बॉडी में से पास हो रहा है, तो हम इसे नाम दे देंगे कि ये हमारे पास मोशन है, ये है वाइब्रेट और रोटेटरी मोशन। इसको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने सर्कुलेटरी मोशन, क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन में ये होता है कि अगर एक बॉडी यूं मूव कर रही है एक दायरे में, ऐसा जैसे हमारे पास ये अगर फर्स्ट जमीन है, ये अर्थ आ गई, और ये हमारे पास मून है। मून जो है वो इस अर्थ के इर्द गिर्द मोशन में है, मूव कर रहा है, यूं मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास जो मोशन है, इसमें जो रोटेशनल एक्सिस हमारे पास है, अगर वो हम पास करना चाहें तो यहां से गुजरेगा अर्थ में से। अब जो ये रोटेशनल एक्सिस हमारे पास है, ये अर्थ में से गुजर रहा है, ये मून में से नहीं गुजर रहा, लिहाजा मून की जो मोशन है वो भी एक हमारे पास साइकिल में आ रही है, दायरे में आ रही है, लेकिन जो रोटेशनल एक्सिस है जिसके इर्द वो घूम रही है वो इसकी बॉडी में से नहीं गुजर रहा, तो हम इसकी मोशन को जो है वो रोटेटरी मोशन नहीं कहते। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टाइप आ गया, सर्कुलर मोशन हम इसको नाम। इसी तरह इसके और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास ये सूरज है, सन के इर्द गिर्द जो है वो हमारी अर्थ मूव कर रही, जी हाँ। तो ये हमारे पास जो मोशंस हैं, जो ऐसे मोशंस हैं, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है कि जो ये मोशंस हमारे पास है ये एक जैसे ना हो, ये रोटेटरी मोशंस हैं। सर्कुलर मोशन में आपने फर्क करना है, तो ये सर्कुलर मोशन। अब आप हमारे पास जो मोशंस हैं
ट्रांसलेटरी मोशन, पूरी बॉडी मूव करे, तो आगे 3 टाइप्स की होगी। लीनियर, जैसे गाड़ी मूव करती है, सर्कुलर, दायरे में जैसे मूव करते होते हैं, और रैंडम। दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास आ गई रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में जो है वो बॉडी सर्कुलर की तरह ही मूव करेगी, लेकिन अब ये होगा कि इसमें जो आपके पास रोटेशनल एक्सिस है वो इसी बॉडी में से घुसेगा, जबकि यहाँ रोटेशनल एक्सिस है वो उस बॉडी इटसेल्फ उस बॉडी में से पास जो है वो नहीं हो रहा होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तीसरी टाइप जो हमारे पास है वो टाइप हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में जो बॉडी है वो मीन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करेगी। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं कि ये मीन पोजीशन। अगर बॉडी इसके आगे चली गई है, कभी इसके पीछे चली गई है, टू एंड फ्रो जो है वो मोशन कर रही है, टू एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इस तरफ जाती है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस तरफ जाती है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इन टू एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो हम इस बॉडी की मोशन को नाम दे देंगे कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। मेन जो यहाँ पे जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये 2 मोशंस हैं। ये सर्कुलर मोशन जो है वो क्या है और रोटेटरी मोशन क्या है। इसमें आपने ये पॉइंट याद रखने अभी कि वो मोशन जिसमें एक्सिस रोटेशनल एक्सिस जो है अगर वो उसी बॉडी जो बॉडी मूव कर रही है उसी के अंदर से गुजर रहा है तो फिर हम उसे कह देंगे कि ये रोटेशनल मोशन है, और अगर उसमें से नहीं गुजर रहा तो फिर हम उसे कह देंगे कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन। बाकी एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें से कर लें। ये 3 मतलब कि आपने जो इसमें से याद करना है वो ये कि मोशन क्या चीज है, इसकी टाइप्स आ गई। उन टाइप्स में ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के आगे टाइप्स हैं लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। सर्कुलर और रोटेटरी में डिफरेंस। और एक लास्ट पॉइंट वो ये कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो क्या हो, मोशन क्या हो, ये चीजें आपको आनी चाहिए।